मोहन एक नेक दिल लड़का था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। मोहन को नई चीजें सीखना और लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। गांव में सब मोहन को बहुत प्यार करते थे। मोहन की मुस्कान देखकर सबके चेहरे खिल उठते थे। जिस किसी से भी वह मिलता उसे खुश कर देता था। मोहन को नई नई जगह देखना बहुत पसंद था। हर दिन वह कुछ नया खोजता था। अपनी नई खोजों के बारे में वह अपने दोस्तों को बताता था। उसके दोस्त बड़ी बड़ी आंखों से उसकी बातें सुनते थे। जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंज रहा था। चिड़ियां चहचहा रही थीं, बंदर उछल कूद कर रहे थे। मोहन उस पेड़ की तरफ खींचा चला गया। उसके दोस्त हिचकिचा रहे थे। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। नमस्ते मोहन। यह तो उनकी कल्पना से भी परे था। मोहन ने एक गहरी सांस ली और पेड़ से बात की। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने पूछा। ऐसा लगा जैसे पेड़ हंस रहा हो। उसकी पत्तियां हंसी की तरह सरसरा रही थीं। मैं बहुत कुछ जानता हूं नन्हे मोहन। मैं इस गांव का रक्षक हूं। मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है। मोहन हैरान था। वह आज तक ऐसे किसी पेड़ से नहीं मिला था जो बात कर सके, और वह भी जो उसका नाम जानता हो। आपसे मिलकर बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है, मोहन ने आदर से कहा। पेड़ मुस्कुराया। सम्मान तो मुझे है मोहन। तुम बहुत नेक दिल हो। मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं, मोहन ने कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गांव की रक्षा करते हैं। पेड़ खुश हुआ। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, उसने कहा। एक पत्ता टहनी से अलग हो गया और नीचे मोहन के पास आ गिरा। भाग 4, तूफान। मोहन ने सावधानी से पत्ते को पकड़ लिया। यह पत्ता खास है, पेड़ ने समझाया। जब भी तुम्हें जरूरत हो, इसे कसकर पकड़ लेना और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारी मदद के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। मोहन ने पेड़ का धन्यवाद किया। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। एक भयानक तूफान आने वाला था। देखते ही देखते जोरों की बारिश होने लगी और हवा इतनी तेज थी कि घरों की छतें उड़ने लगी। गांव वाले डरे हुए थे। भाग 5, मोहन की बहादुरी। मोहन जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। उसे पेड़ का दिया हुआ तोहफा याद आ गया। वह तेजी से बाहर भागा, सीधे उस तेज तूफान में। बिजली चमकी और जंगल का रास्ता रोशन हो गया। उसने पत्ते को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। कृपया हमारी मदद करो, वह चिल्लाए। अचानक मोहन के आसपास हवा धीमी पड़ गई। उसने अपनी आंखें खोली और देखकर हैरान रह गया। पेड़ चमक रहा था। उसकी शाखाएं सुरक्षा कवच की तरह पूरे गांव पर फैली हुई थी। तूफान उसके बचाव को भेद नहीं पा रहा था। जादुई पेड़ के लिए मोहन के मन में कृतज्ञता की भावना उमड़ आई। वह जानता था कि गांव सुरक्षित है। पूरी रात तूफान आता रहा, लेकिन एक भी घर को नुकसान नहीं पहुंचा। पेड़ पहरेदार की तरह खड़ा रहा। उसकी जादुई ढाल ने गांव वालों की रक्षा की। भाग 6, गांव का हीरो। जब आखिरकार तूफान थम गया, तो गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले। वे यह देखकर हैरान रह गए कि उनका गांव बिल्कुल सही सलामत है। मोहन ने उन्हें जादुई पेड़ और उस तोहफे के बारे में बताया जो पेड़ ने उसे दिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। मोहन उनका हीरो था। उसने उन्हें तूफान से बचाया था। उस दिन से मोहन पूरे गांव में अपनी बहादुरी और अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपने तोहफे का इस्तेमाल करता रहा। मोहन जादुई पेड़ से मिली सीख को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि असली ताकत दयालुता और दूसरों की मदद करने में होती है, और यह एक ऐसी सीख है जो हम सभी को सीखनी चाहिए।